नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो वहां पर जिस तरीके से हलचल देखने को मिल रही है, माना ही जा रहा है कि अब आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद और संघमित्रा मौर्य कहीं ना कहीं इस बार के चुनावी मैदान में एक अलग रूप में देखने को मिल सकते हैं। और संघमित्रा मौर्य जिस तरीके से बीजेपी से 2 बार की पूर्व सांसद रह चुकी हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया। ऐसे में ये जो तीनों चेहरे हैं कहीं ना कहीं युवा हैं। ऐसे में माना ही जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब चाहते हैं कि संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी का रुख करते हुए नजर आए, अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचें। अब ऐसे में अगर जाहिर तौर पर ऐसा कुछ होता है, संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी का रुख करेंगी, तो वो कौन सी पार्टी होगी? क्या वो आकाश आनंद के साथ जाते हुए नजर आएंगी या फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ? अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं बीएसपी में 25 सालों तक काम कर चुके हैं। मायावती के साथ उनके बेहतर रिश्ते रहे हैं। इसमें इस बार अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की गठबंधन की भी खबरें मायावती के साथ आती हुई दिखाई दी थी। हालांकि इन अटकलों पर पानी फिर जाता है और स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर सीट पर निर्दलीय अपना फॉर्म 9 मई को भर देते हैं। वैसे में अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो अब संघमित्रा मौर्य एक युवा चेहरा होने के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता का जनाधार भी उनके साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। तो क्या अब मायावती इसका फायदा उठाएंगी या चंद्रशेखर आजाद? क्योंकि दलित वोट बैंक को जो साधने की रणनीति है वो कहीं ना कहीं दोनों की सिमिलर मानी जाती है। ऐसे में ओवैसी वोट बैंक पर जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन का दबदबा माना जाता है, और जो बचे हुए कुछ वर्ग है जो कहीं ना कहीं सेकुलर अगर देखा जाए तो जिनका जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। अब ऐसे में अगर देखा जाए इस बार के जो उपचुनाव है, अलग अलग राज्यों में 7 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है बेहद खराब रहा है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है और इस उपचुनाव में भी उत्तर प्रदेश में झटका लगने की पूरी उम्मीद है। अयोध्या में पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने सीट खो दी और वहीं पर अगर देखा जाए तो बद्रीनाथ में भी अब भारतीय जनता पार्टी का दबदबा खत्म होता हुआ दिखाई दिया। हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो भी कम होता हुआ दिखाई दिया। अब इसके साथ ही अगर बात कर लिया जाए तो क्या अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वो चाहते हैं कि वो चंद्रशेखर आजाद का रुख करें, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जो बढ़ता हुआ जनाधार है वो लगातार अलग अलग राज्यों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में जो छोटे छोटे दल हैं वो चाहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद के साथ अगर गठबंधन होगा तो उनकी पार्टी को भी मजबूती बनने के पूरे आसार दिखाई देते हैं। ऐसे में मायावती भी अब आकाश आनंद के जरिए अपनी पार्टी को खड़ा करने का प्रयास कर रही हैं। अब ये प्रयास उनका कितना सफल हो पाता है, और ऐसे में अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो क्या संघमित्रा मौर्य, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, ऐसे जो अन्य नाम हैं वो भी इनके साथ आते हुए दिखाई देंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अब इस बार के जो समीकरण हैं वो किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी या फिर मायावती, आजाद या फिर अखिलेश यादव की तरफ? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।